Subscribe my YouTube channel for more content. Thank you so much. बात करनी है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। एक सवाल है गुरुजी कि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा भविष्य में रिसर्च सेंटर खोलने की कोई योजना है क्या? खोल लेंगे। आयुर्वेद में तो अभी सरकार भी काम कर रही है। जी गुरुजी। तो अभी सरकार कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तो नहीं जो स्थिति है अंग्रेजी दवा खा खा करके लोग मैं तो देखो कहता हूं कि आयुर्वेद और अंग्रेजी दोनों की जरूरत नहीं है। यदि मेरे हिसाब से आप चलोगे तो ना आयुर्वेदिक की जरूरत पड़ेगी ना अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। क्या देखो, सिंपल जीवन जियो। मैं कैसे जीता हूं सोचिए। मैं एक बार खाता हूं और एक बार खा के दिन भर काम करता हूं, ठीक है। और साथ ही मैं खाता क्या हूं? अंकुरित दाल, अंकुरित चने, पपीता, फल और अंकुरित फूड, अंकुरित चीजें, बादाम थोड़ा, वो अंजीर थोड़ा, 2 अंजीर थोड़ा, 2-4 बादाम थोड़ा, ठीक है। ये सब खाओ, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप थोड़ा दूध पियो, थोड़ा घी खाओ, थोड़ा दही खाओ, थोड़ा अच्छा शुद्ध गाय देसी, जहां मैं दूध दही की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के दूध दही की मैं बात करूंगा। जहां मैं घी की बात करूंगा वहां शुद्ध देसी गाय के घी की बात करूंगा। यदि आप ठीक से खान पान, हमारे देश में इतना अच्छा खान पान था पहले, बीमार ही नहीं पड़ते थे लोग। आयुर्वेद तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। मैं सवेरे काढ़ा पीता हूं, तुलसी, और उसमें क्यों पाठक, काढ़ा में क्या क्या डालते हो? तुलसी, हींग, काली मिर्च, हींग नहीं, और जायफल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और गुड़। मस्त काढ़ा मैं दिन में 1 बार 2 बार पी लेता हूँ। वो काढ़ा ही मुझे इतनी एनर्जी देता है कि भोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। शाम को बढ़िया 2 गिलास बढ़िया दूध पी लेता हूँ और सुबह बढ़िया भोजन 1 बार कर, सुबह अंकुरित अनाज, दोपहर का भोजन, शाम को दूध, काढ़ा 1-2 बार, हो गया काम, जरूरत ही नहीं है। अब काढ़ा हमारा ना एक प्रकार का आयुर्वेदिक हमारा इलाज है। जी गुरुजी। तो ठीक है, हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है जी गुरुजी। सिंपल। आप ना, लोग ना उल्टा इतना खाते हैं, दिन भर चबाते हैं, दिन भर खाते हैं, और जब दिन भर खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे। राधे राधे। आज देखो, आपको एक चीज बता दूं, जो आपका पेट है ना, अच्छा ये बताओ, आप रात को सोते हैं कि नहीं? सोते हैं तो आपकी बॉडी को आराम मिलता है। जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है, पूरी रात काम करता है पेट, उससे रेस्ट मिलता नहीं है। और जब उससे रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? खून साफ कब होगा? आपके शरीर में जो आंतों में फंसा मल है वो कब निकलेगा? क्योंकि वो निकल नहीं पाता और आ जाता है। इसलिए बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि रात्रि को ना खाओ, लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूंसना है। तो पेट को आराम कब? सवेरा हुआ तो 5 बजे से 6, सवेरे बिना नहाए बिस्किट चाय फिर पगुराने लगते हैं। पेट आराम करे तो कब करे भैया? ये पेट है, जवानी में समझ में नहीं आता। हो जाओगे जरा 40 के ना, अक्कल आ जाएगी। 40 से बीमारियां नाचने लगती हैं सिर पे। फिर 40 से लेके जब तक जियोगे डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। मेरी बात मान लो, चाहे बच्चे हो चाहे जवान हो, खान पान बढ़िया रखो, घी खाओ, दूध पियो, दही पियो, पपीता खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, और अंकुरित चने जरूर खाओ, अंकुरित दालें जरूर खाओ। नहीं खाओ तो फिर मरोगे। 40 के बाद तुम्हारी कमाई का आधा 50% डॉक्टर ना ले जाए तो कह देना, ठीक है मैया? आप भी खाती हो ना 9 बजे रात को? चलो बोलो। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी नमस्कार, धोक प्रणाम। खुश रहो। मैं जी खैरतल तिजारा अलवर जिले से आया हूँ और मैं 1 साल से आपका टीवी देख रहा हूँ। मेरे लगन लाग रही थी महाराज के दर्शन करूँ, और आज मैं शुभ घड़ी से भगवान भेज दिया मुझे आपको।
और मैं आपको धोख प्रणाम करता हूँ। मैं आपके चरणों की धोख लेता हूँ, दर्शन करने आया। राधे राधे गुरु जी। जी। प्रश्न तो हमारा कुछ नहीं है। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा कि महाराज जी अभी कुछ दिन पहले बिग बॉस में गए थे। कितने लोगों ने देखा है, थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे। और कुछ बेधर्मी लोग जो है कि सोशल मीडिया में आके महाराज जी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि महाराज जी ने बिग बॉस में जाके गलत किया, गलत दिखाया वहाँ पे। लेकिन ये कुछ गलत नहीं है, जो कि हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि ऐसे लोगों के पास भी जाओ जो कि गलत मार्ग में चल रहे हों। और वहाँ पर महाराज जी के जाने से कोई गलत काम नहीं हुआ, जो है तो धर्म का प्रचार ही हुआ। सलमान खान जैसे देशद्रोही जो हैं, जो गलत फिल्म बना बना के लोगों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में महाराज जी ने गीता दिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे सनातन धर्म के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों स्वागत करिए महाराज जी का। तो इसमें कोई विरोध करने वाली बात नहीं है महाराज जी की। महाराज जी ने कुछ गलत नहीं किया, किसी का महाराज जी ने धन नहीं लूटा। और जो विधर्मी लोग सोशल मीडिया में आके महाराज जी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करें और उनकी आईडी को ब्लॉक करें, क्योंकि ऐसे लोग हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे संतों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे संतों को जो बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुले मंच से कह रहा हूं, महाराज जी के सामने कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता जो ऐसे लोगों का अपमान करे सोशल मीडिया में आके। क्योंकि महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, 288 माताओं की सेवा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक माता की सेवा करने में तो हालत खराब हो जाती है, लोग झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। और जो 288 माताओं की सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, भोजनालय चल रहा है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर सवाल उठाना हमारे सनातन धर्म के लिए एक, अब क्या बताएं, बहुत बड़े दुख का विषय है ऐसे लोगों के ऊपर सवाल उठाना। तो ऐसे लोगों के ऊपर जो सवाल उठाते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सभी सनातनी करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कुछ पंक्तियां महाराज जी के लिए मैंने लिखा है जो आप सभी श्रवण करेंगे। बिग बॉस में जाके आपने सुंदर यह संदेश दिया, धर्म विरोधी चक्कर खा गए उनको भी बेहोश किया। गर्व है सबको आपके ऊपर, आपके सुंदर काम से, धर्म विरोधी थर थर कांपे केवल आपके नाम से। सत्य सनातन धर्म अटल है, यही धर्म एक सच्चा है, आपके आगे सलमान भी एक छोटा सा बच्चा है। क्या है जिसको बोलने की तमीज नहीं है कि कैसे किससे बात करना है, तो बच्चा ही है। और हमारे महाराज इतने सहज और सरल जो ऐसे लोगों को झेल जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज जैसा सहज और सरल इस भारत वर्ष में कोई नहीं हो सकता। ये मैं प्रमाणित कर रहा हूं। सलमान खान को देखिए कि जो ऐसे बेधर्मी के सामने महाराज जाकर मुस्कुरा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे लोगों को अच्छे मार्ग में लाने के लिए महाराज जैसा व्यक्ति होना चाहिए इस भारत देश में, तभी इस भारत देश का विकास हो सकता है, हमारे सनातन धर्म का विकास हो सकता है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। गीता देकर सलमान को सुंदर राह दिखाया है, बॉलीवुड के गद्दारों को सुंदर पाठ पढ़ाया है। राधे 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 सबने खुल के बोला है, बॉलीवुड का सिंहासन अब डगमग डगमग डोला है। भारतवासी झूम उठे सब राधे राधे चिल्लाए हैं, बिग बॉस को स्वच्छ बनाने अनिरुद्ध जी आए हैं। सहज सरलता की मूरत हैं, सबके मन को भाते हैं, हरि नाम की चर्चा करते सुंदर राह दिखाते हैं। बॉलीवुड के हीरो इनको बॉलीवुड के हीरो हमको भ्रष्टाचार सिखाते हैं, बॉलीवुड के हीरो हमको भ्रष्टाचार सिखाते हैं, सच्चे हीरो यही हमारे अच्छी राह दिखाते हैं। आपके जैसा धर्म का योद्धा भारत में ना दूजा है, आपके जैसे धर्म का योद्धा भारत में ना दूजा है, वृद्ध माओं के रक्षक बनकर उनके चरण को पूजा है। तो महाराज जी जैसा धर्म का योद्धा भारत में दूसरा नहीं हो सकता। और अगर माता पिता की सेवा को बढ़ाने का काम किया है तो केवल और केवल महाराज जी ने किया है। पूरे दुनिया में यह संदेश दिया है कि माता पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं है, और उसको बढ़ाने का और ये सब बतलाने का काम अगर केवल अच्छे तरीके से ढंग से किया है तो महाराज जी ने किया है।
तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर कोई अभद्रतापूर्ण बातें करे तो ऐसे लोगों को हमको बख्शना नहीं चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग हमारे सनातन धर्म के लिए, ऐसे लोग जो है तो उन्हें लोगों के क्या कहते हैं, जो सनातन विरोधी हैं, उन लोगों के एजेंट हैं जो ये सब कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मुस्लिम था जो महाराज जी का आपत्तिजनक फोटो डाला था सलमान खान के साथ, और उसको पुलिस ने धर पकड़ा, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो ऐसे विधर्मियों को, ऐसे कुत्तों को जो हमारे साधु संतों को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे कुत्तों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूं महाराज जी को कि आप इतना सब कुछ होने के बाद भी तनिक भी विचलित नहीं होते। आपके जैसा महापुरुष इस भारत देश में तो क्या इस पूरे धरती पर नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी राधे राधे जी। मैया राधे राधे। मैं महाराज पंजाब से आई हूँ, हुशियारपुर से। मैं एक सुदामा भैया के लिए मैं कुछ कह दूं, इन्होंने ये बात कही। देखिए हमारे ये युवा भाई हैं, कोई समझे ना समझे, आप लोग समझ जा रहे हैं मेरी भावनाओं को। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने समझ लिया, सही चीज़ को जाना, सही को पहचाना और सही के साथ आप खड़े हैं। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।